मीना चिड़िया और उसके शौहर राजू कबूतर की है। राजू कबूतर काफी गरीब था। वो अमीर होना चाहता था मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। राजू जी, शादी से पहले तो मेरे भाई ने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। मैं चाहती थी, वो खाती थी, पैसा की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। मगर जब से मेरी शादी आपसे हुई है, आपने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। क्या अब बस भी करो। शादी से पहले तो मैं बहुत अच्छा कमाता था, वो खुद को उड़ाता था और मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। मैं चली जाती अपने भाई के घर। था। अरे मीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखना मैं एक दिन इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा, फिर तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। नहीं राजू जी, अब बहुत हो गया। मुझसे गरीबों वाली जिंदगी नहीं गुजारी जाती। आप जल्द से जल्द चाहता सारे पैसे कमाना शुरू कर दे, वरना मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। के आलम में बाहर निकल जाता है। काश इस लॉटरी हार लग जाए जिससे मैं खुद ब खुद अमीर हो जाऊं और मेरे हाथ पैसे आ जाएं। भी वहां पर गौरी कवि आती है। क्या बात है राजू भैया, इतनी गर्मी में ये उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं गौरी बहन, मैं बस अमीर होना चाहता हूँ और तुम तो जानती हो अमीर होना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम दिन रात मेहनत करें तो आप अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर गौरी, कारोबार के लिए भी पैसों की जरूरत होती है और मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। राजू, कौन सी मुश्किल बात है? तुम मुन्नी सेठ से पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम उसे वापस कर देना। अरे नहीं नहीं गौरी, इतनी बढ़ती हुई गर्मी में मैं कारोबार चलाने की मेहनत नहीं कर सकता। देखो भाई, मेहनत के बिना तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। अब तुम देख तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। जंगल में नए बबलू चील और उसकी बहन नीली चिड़िया कहने आ जाते हैं कि वो दोनों बहन भाई सारे पंछियों को जमा करके ऐलान करते हैं। सुनो जंगल के पक्षियों, आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी बहन इस जंगल में नए आए हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मीना, क्या तुमने सुना नहीं? क्या राजू जी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मीना, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, एक बबलू चील और उसकी बहन नीली चिड़िया। बबलू चील ने ऐलान किया है कि वो जहेज में अपनी बहन को एक बड़ा घर और सब्जियों का खेत देगा और जो पक्षी भी नीली चिड़िया से शादी करेगा तो उसकी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही उससे शादी कर लूँ और शादी करने के बाद जब उसका भाई उसको जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दे दे। मीना, क्या तुमने सुना नहीं?
भाई, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मीना, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, एक बबलू चील और उसकी बहन नीली चिड़िया। बबलू चील ने ऐलान किया है कि वो जहेज में अपनी बहन को एक बड़ा घर और सब्जियों का खेत देगा, और जो पक्षी भी नीली चिड़िया से शादी करेगा तो उसकी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही उससे शादी कर लूँ, और शादी करने के बाद जब उसका भाई उसको जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दे देगा तो मैं उससे अपने नाम करवा लूँगा और उसे छोड़ दूँगा। फिर मैं और तुम एक अच्छी जिंदगी नए से बड़े से घर में बसर करेंगे। राजू, कभी नहीं। आपने दूसरी शादी की ना तो मैं अपने भैया के पास ले जाऊंगी और आपको अपने भैया से बहुत मार पड़वाऊंगी। मीना, एक बड़े घर और खेत का सोचो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या सच राजू जी? क्या ऐसा हो सकता है? तो ठीक है भाई, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मीना, ये हो रही ना बात। अब देखो हमारे दिन कैसे फिरने वाले हैं। फिर राजू और मीना दोनों बबलू झील की तरफ चले जाते हैं। बबलू भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे नीली बहुत पसंद आई। बबलू भाई, ये मेरे शौहर राजू जी हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर राजू और नीली की शादी हो जाए ताकि हमारा भला हो जाए। क्या मतलब आपका? मेरी बीवी का मतलब है कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं ताकि आपका भी भला हो जाए। तो ऐसी बात है, क्या नीली तुम राजू से शादी करने के लिए तैयार हो? जी भाई, आपकी बात से आंखों पर मैं राजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, तो फिर ठीक हो गया। अब हम नीली और राजू की जल्दी शादी करवा देंगे। अच्छा बबलू भाई, अब आप जहेज तो आप शादी वाले दिन ही दे देंगे। नहीं राजू, जहेज मैं शादी के एक दिन बाद दूंगा। राजू कबूतर और मीना चिड़िया खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी लालच में वहां से चले जाते हैं। सारे पंछियों को ये बात पता चलती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं। मैं चाहती हूँ राजू, ये सब अमीर होने के लिए मुझे शादी करना है, वरना से दूसरी शादी की क्या जरूरत है? मीना भी लालच के चक्कर में अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही है। अगले दिन शादी की सारी सजावट हो जाती है। नीली दुल्हन बन जाती है और राजू कबूतर दूल्हा। बड़ा ही खुश होता है। राजू जी, ज्यादा खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आपको याद है कि हमारी क्या डील हुई है? जिस दिन शादी होते साल आप वो घर अपने नाम करवाकर नीली को छोड़ देंगे। हाँ हाँ मीना, मुझे सब याद है, और सिर्फ मेरे लिए अमीर होने की एक रास्ते है। अब बस करो, ये बातें कोई और सुन लेगा। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, या किस्मत गई है। पंछियों, तेरे शौहर के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। शादी में आया ना तो तमीज से रहो। नीली और राजू की शादी हो जाती है। शादी से अगले दिन ही राजू नीली से कहता है, नीली, अपने भाई से कहो कि वो बड़ा सा घर और खेत मेरे नाम कर दे। इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है। राजू जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे भाई ने खुद भी ऐलान किया था, वो सब झूठ था ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। असल में बात यह है कि मैं और मेरे भाई बहुत ज्यादा गरीब है। अभी तो मेरी शादी किसी से नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे भाई ने झूठ बोला कि मेरी शादी किसी न किसी पंछी से हो जाए। तो देखो अभी मेरी शादी आपसे हो गई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। नहीं नहीं नीली, मजाक कर रही हो ना? ये मजाक ना करो। और नीली, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? सच्चा बोलो और ये मजाक ना करो, और अपने भाई से बोलो कि एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत मेरे नाम करे।
राजू जी जो सस्ता मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है कि यकीन करें फिर ना करें। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मीना के तो सारे सपने के धड़े रह गए। जो अब बस भी करो, मेरे घर से दफा हो जाओ, निकल जाओ। राजू जी और आपने मुझे घर से निकालना ही था तो मैं आप पर हिसाब लगाऊंगी और मिट्टू महाराज से जाकर कहूंगी कि शादी के पहले दिन आपने मुझे बहुत मारा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर आपको पता चलेगा जब मिट्टू महाराज आपको लंबी से बात सुनाएंगे। अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँगा? बस करो राजू जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लालच की वजह से हुआ। अगर दिन रात मेहनत करके अपना एक कारोबार कर लेता ना तो हम पर ये नौबत ही ना आती। लेकिन आपको तो लॉटरी खेलनी थी ना, अब खेल आपसे ही उल्टा पड़ गया। अब आपको मजा आएगा। मुझे आप पर बहुत शरीर गुस्सा आ रहा है राजू जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। राजू जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे घर से निकालना चाहते हो ना? दोनों बीवियां मिलकर राजू की खूब पिटाई लगाती हैं। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया? मेरी तो दोनों बीवियां मुझे मार रही हैं। लेकिन राजू की दोनों बीवियां राजू को सुबह उठा देती हैं। ये मुझे इतनी जल्दी क्यों आया? पता है ना मैं थोड़ी देर से उठता हूँ। राजू जी आप तो देर से उठे थे पर अब नहीं, अब आप रोज जल्दी उठेंगे और अंदर के लिए ताना चना करके आएंगे, वरना कल वाली मार तो आपको याद ही होगी। चलो राजू और अपना ताना ढूंढ कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। राजू राजू सुबह दाने की तलाश में निकल जाता है। राजू को अपनी दोनों बीवियों के लिए दाना ढूंढ के लाना होता है। इसी तरह राजू को अपनी काहली की सजा मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट की बेसब्री से इंतजार रहती है।